व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इंडियन इको में 3 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, एक 10 और बचा, वो कल आएगा क्योंकि तुम लोगों के पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है। 3 चैप्टर्स हैं, अगर नहीं करे तो आज फिर से रिवाइज करो उन्हें। डिस्क्रिप्शन में होमवर्क है, वो जरूर पूरा करना। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इको में 40 on 40 आएंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा था सर इकोनॉमिक्स में 40 नंबर कैसे आएंगे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो तुम्हें की पॉइंटर्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और 40 कैसे लाने हैं वो सभी टिप्स दूंगा आज की इस इकोनॉमिक स्पेशल वीडियो में। टाइमिंग सेम है, आपको पता है 5 बजे बीएसटी आ रहा है, 7 बजे अकाउंट्स आ रहा है, 9 बजे इकोनॉमिक्स आ रहा है। तो आज की 9 बजे वाली वीडियो कुछ खास है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जी, हाउ टू स्कोर 40 on 40 इन इकोनॉमिक्स। किस तरीके से आप इको में पूरे 40 ला सकते हो। देखो आपके पास ना 2 चीजें हैं, मैक्रो इको अलग है, इंडियन इको अलग है। दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट है। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, दोनों को एक ही अप्रोच से पढ़ते हैं। नहीं, कंप्लीटली अलग। मैक्रो कंप्लीटली अलग है, इंडियन इको कंप्लीटली अलग है। तो मैं इस वीडियो को भी 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। आज का ये जो वीडियो है ये मैक्रो की तरफ ज्यादा रहेगा, अगला वाला वीडियो पूरा इंडियन इको पे रहेगा, ठीक है। लेकिन दोनों को पढ़ना कैसे है, अपना अप्रोच मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या दोनों को एक अप्रोच से पढ़ रहे थे, क्या अलग अलग अप्रोच से पढ़ रहे थे, या अब इस वीडियो देख के कुछ चेंज आया माइंड में। क्योंकि जो 40 लेने वाला बच्चा होता है ना, वो बहुत अलग करता है। देखो आपको अगर 40 लेने हैं, यू नीड प्रॉपर प्रिपरेशन मेथड। बहुत अच्छा मेथड चाहिए इको में 40 नंबर लाने के लिए। मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो में सबसे पहले आपके आंसर में टेक्निकल वर्ड्स होने जरूरी हैं। इंडियन इको में हेडिंग्स का महत्व है, अंदर तुम अपनी लैंग्वेज यूज करो। जनरल चीजें हैं इंडियन इको के अंदर, क्या किस प्रकार से एनवायरनमेंट को आप ठीक कर सकते हो, पॉल्यूशन क्या है, जनरल चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पे क्या है, एडीएस से बताओ, मल्टीप्लायर बताओ क्या है, एडीएस अप्रोच बताओ, एसआई अप्रोच बताओ। यहाँ टेक्निकल शब्दों की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे हेडिंग्स की इंपॉर्टेंस है। इंटरनली आप अपने वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप हेडिंग्स पे फोकस करो और राइटिंग प्रैक्टिस करो कि लिख लिख के देखो कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो। यहाँ पे टेक्निकल शब्द पकड़ो, कहाँ कहाँ पे टेबल बनना है, कर्व कितने ध्यान से बनने हैं, है ना। कर्व किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से आप किस प्रकार से आप ये सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव करोगे, किस तरीके से आप इनकम, ये जितना नेगेटिव सेविंग उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यहां से ब्रेक इवन पॉइंट, और इस तरीके से किस तरीके से आप ये कर्व्स बनाओगे। यहां पे क्या वैल्यू आती है, यहां पे क्या आता है, यहां पे क्या आता है, ये भूल जाते हैं बच्चे, नंबर कटवा लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये क्या है, समझ रहे हो। कर्व्स पे फोकस करो, कर्व्स आएंगे बनाने के लिए। चार्ट्स पे फोकस करो, टेबल्स बनानी आनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। सर कौन कौन से न्यूमेरिकल, अभी बता रहा हूं, सब चीज बताऊंगा। प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोई भी 10 सैंपल पेपर बहुत बढ़िया है, बहुत परफेक्ट है। मैं भी तुम्हें अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें 10 सैंपल पेपर मजे में कवर हो जाएंगे, समझ रहे हो। बट सैंपल पेपर्स की इंपॉर्टेंस है यार। मैक्रो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको इस तरीके से पढ़ना है। शब्दों पे जाओ, कर्व्स बनाने आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल आने वाले हैं बहुत सारे, नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। अब इंडियन इको देखो कंप्लीटली डिफरेंट। हेडिंग्स लर्न करो। कौन सी हेडिंग्स, जो एनसीईआरटी में यूज करी गई है। इसकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैक्रो की एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, कोई भी किताब से तैयारी कर लेना, लेकिन इंडियन की अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना बेटा जी, तो तुम नंबर कटवाने वाले काम कर रहे हो। इसकी एनसीईआरटी जरूर जरूर करनी है और एक एक लाइन अच्छे से आपको पढ़नी है। उसके बाद डेटा एनालिसिस वाले क्वेश्चन। डेटा रटना नहीं है, बच्चे लगे हैं डेटा याद करने में, चलो भाई रटो रटो, कोई डेटा याद करने की जरूरत नहीं। डेटा आपको गिवन होगा एग्जाम में, डेटा के बेस पे आंसर लिखते कैसे हैं। सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया था, तुमने देखा होगा। डेटा गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एनालाइज करना आना चाहिए कि डेटा पढ़ते कैसे हैं। मैं कराऊंगा प्रैक्टिस इसको अभी आने वाले 5, 7, 10 दिन में। बट स्टिल तुम्हें बता रहा हूं, क्या तुम अभी तक ये अप्रोच लेके चल रहे थे, तुम्हें पता थी ये चीजें। डेटा एनालिसिस वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। डेटा दिया होगा, आपको बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा अपनी बताओ क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, समझे। उसके साथ साथ पॉइंट्स में लिखना है आपको सारे के सारे। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो पहला पॉइंट ए हेडिंग डाल के पूरा प्रॉपर, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन 3 लाइन में।
फिर बी हेडिंग डाल के पूरा प्रॉपर, फिर 3 लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन, सी हेडिंग डाल के उसका प्रॉपर पॉइंट, फिर एक्सप्लेनेशन, बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ये सब प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अच्छी प्रेजेंटेशन, चार्ट्स बना के आओ। ये आंसर लिखने से पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दो। फॉर एग्जांपल ये था फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट और 1 2 3 ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया। उसके बाद ऐसे प्रॉपर लिख दो, पूरे नंबर मिलते हैं। यहाँ पे लिखने की कलाकारी काम आएगी, यहाँ पे लिखने की कलाकारी नहीं, समझने की कलाकारी। कितना तुमने समझा हुआ है, कितने अच्छे से आप चीजें एनालाइज कर पा रहे हो। ठीक है, अब देखो मैक्रो को पढ़ना कैसे है। 2 यूनिट है तुम्हारे मेन, नेशनल इनकम अलग, एडीएस अलग। सबसे पहले नेशनल इनकम इस तरीके से इस ऑर्डर में तैयार करना और ये टॉपिक्स तैयार करना, क्योंकि इनमें से तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आएगा सवाल। सबसे पहले सारा न्यूमेरिकल पोर्शन, सबसे पहले सारा न्यूमेरिकल पोर्शन, और न्यूमेरिकल में तीनों मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, तीनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बट मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है। अगर आप देखना चाहते हो तो जस्ट सर्च करो इनकम मेथड न्यूमेरिकल्स, रजत अरोड़ा, आपके पास आ जाएंगे। ऐसे एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड आ जाएंगे। ये जब हो जाए तो रियल इनकम और नॉमिनल इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के न्यूमेरिकल्स, ये अच्छे से देखना। इन दोनों के ही आने के चांसेस हैं एग्जाम में इस बार, अच्छे से देखना। जीडीपी एंड वेलफेयर एक थियोरी का वो टॉपिक है जो यूजुअली बच्चा नेग्लेक्ट करता है। इससे एक्सटर्नैलिटी का क्वेश्चन पक्का बनता है, इससे नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज का क्वेश्चन पक्का बनता है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है कि क्या जीडीपी एक सच्चा इंडेक्स है वेलफेयर का। सिमिलरली क्या चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। पहले ये न्यूमेरिकल, फिर ये न्यूमेरिकल, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, इसी ऑर्डर में तैयारी करना। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, बढ़िया नंबर आ रहे होंगे। उसके बाद कंजम्पशन और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस है, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस है, और फिर छोटी छोटी टर्म्स जैसे कैपिटल लॉस क्या है, डेप्रीसिएशन क्या है, एनएफआईए क्या है, समझ रहे हो, नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स में और एनएफआईए में क्या डिफरेंस है, इस तरीके की चीजें ये आपको इस ऑर्डर में करनी है। फिर तुम्हारी जो छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी जैसे चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो, स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, रेजिडेंशिप, सिटीजनशिप, उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी चीजें, एग्रीगेट्स, वो सब बाद में करना। पहले ये जो मेजर चंक है, यहां से पेपर बनने वाला है भाई। इधर उधर वाली चीजों पे मत भागो, सिस्टमैटिक पढ़ाई करो, तुम एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, सिस्टमैटिक पढ़ाई करो। अब बताता हूं तुम्हें एडीएस कैसे पढ़ना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल, आज का होमवर्क यही है। मैंने एक ही वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने पूरे न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, ये सारे इक्वेशन वाले, मल्टीप्लायर वाले, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, मैंने ये एक ही वीडियो में कवर करे हुए हैं। और आज का होमवर्क आपका यही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको पूरा कर दो और न्यूमेरिकल पोर्शन पक्का तुम्हारा, वहां से भी यहाँ से भी। नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आना ही आना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आना ही आना है, ये पक्का हो जाएगा। उसके साथ फिर थ्योरी पे आ जाना। पहले एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, 5 नंबर का सवाल आएगा बेटा, फिर मत कहना बताया नहीं था। एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच पूरी तैयार करना। उसके बाद मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। उसके बाद इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस। उसके बाद एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करते हैं, हाउ टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इस ऑर्डर में एडीएस तैयार करना है आपको। देखो 5 चीजें हैं, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1 एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 2 वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, क्वेश्चन नंबर 3 इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, क्वेश्चन नंबर 4 हाउ टू करेक्ट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। पूरे यूनिट में 4 सवाल दिए मैंने तुम्हें, पूरे यूनिट में। इसके बाद बचा हुआ टॉपिक छोटा छोटा प्रिपेयर करना। ये मेजर चंक है यार, 40 नंबर का पेपर है, क्या क्या पूछ लेंगे तुम्हारे से, इंपॉर्टेंट चीजें पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद नेशनल इनकम मैंने आपको बता दिया। इंडियन इको में अभी मैं बाद में आगे बढ़ूंगा, पहले मुझे मैक्रो आपको बतानी थी। नेशनल इनकम बताया, एडीएस बताया। इसके बाद ये जो इंडियन इको वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा अगले पार्ट में कवर करूंगा। बट पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा माइंडसेट मैक्रो तुम ऐसे ही पढ़ रहे थे या किस तरीके से पढ़ रहे थे। इंडियन इको में चीजें समझ आई या नहीं आई, ये प्लस होमवर्क करके आना। देखते हैं कैसे नहीं आते हमारे 40 में से 40। ठाना है, लेके आएंगे, करके दिखाएंगे। उम्मीद है आपने आज 5 वाली, 7 वाली, 9 वाली तीनों वीडियोस देखी होंगी और आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो अच्छा काम करने के लिए। कल मिलता हूँ 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, कुछ अलग करते हैं। थैंक यू सो मच।